नमो ओम नमो अरिहंताय घबराओ न दुख से जीवन में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे बैठो। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन उनको बोलो इधर ले जाओ, इधर। अरिहंतों का शरणा क्यों करता व्यर्थ झमेला है। प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणम् ओम नमो अरिहंताणम् अरिहंताणम् ओम नमो अरिहंताणम् अरिहंताणम् नमो नमो अरिहंताणम्। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के साथ शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उनकी वाणी सुन रहे हैं, प्रभु से प्रबुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी मैत्री, उनकी करुणा, उनका ज्ञान पूरे विश्व को शांति दे रहा, पूरे विश्व को शांति दे रहा। एक लगा दो ना, आपको दो के लगा। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के। कल चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। पूरे भारत वर्ष में नहीं, विदेशों में भी चतुर्मास की आराधना होती है। स्वयं केवली भगवान अरिहंत परमात्मा चतुर्मास करते हैं। ये चतुर्मास की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही। उसी परंपरा को लेकर के 4 महीने साधु साध्वी एक स्थान पर ठहर करके धर्मोपदेश देते हैं, ज्ञान की, ध्यान की, साधना की, जीवन को अमृतमय बनाने की प्रेरणा देते हैं और स्वयं उसका आचरण करते हैं। तीर्थंकरों के लिए तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मयंग। तीर्थंकर स्वयं तिर चुके हैं और उनको तार रहे हैं। स्वयं तीर्थंकरों के मार्ग पर चल रहे। आज का दूसरा दिवस गुरु पूर्णिमा। पूनम का चांद और गुरु कौन होता है? जो पूर्ण होता है। गुरु प्रताप साध की संगत। साध का मतलब साधु, सज्जन, आर्य पुरुष की संगत मिल जाए और गुरु की कृपा हो जाए और आपका हृदय खुला हो जाए, एक बच्चे की भांति कोमल, सरल, स्वच्छ, निर्मल हो जाए और वर्षा होती है और आप भीग जाते हैं और आप तिर जाते हैं। इसलिए हमारी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु को ब्रह्म कहा, विष्णु कहा, महेश्वर कहा और गुरु को नमस्कार करते हैं। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत की
उपकार अनंत लोचन उघाड़िया अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, लोचन अनंत उघाड़िए अनंत दिखावन हार। वो गुरु कौन सा गुरु? जो आपकी आंखें नहीं, भीतर के पट खोल देता है और तुमको आगे बढ़ा देता है। गुरु शब्द क्या कहता है? गु, जो अंधकार को रू मिटाने वाला है, जो आपके तमस को, आपके अंधकार को, जो आपकी अमावस को पूर्णिम कर दे, जो मिथ्यात्व को समकर दे दे, जो जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व दूर कर दे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। हमारी भारत की संस्कृति कहती है, ओ लॉर्ड लीव मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ओ लॉर्ड लीव मी फ्रॉम इमॉर्टैलिटी टू इमॉर्टैलिटी। परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, मुझे जीवन का अंधकार समाप्त कर दो। तो पहले व्यक्ति जाने अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है। अमावस की रात आती है, अंधकार आ जाता है, सूरज निकलता है, प्रकाश आ जाता है। सूरज का निकलना और अमावस का आना दोनों ही घटना है। रात्रि में अमावस, सुबह का सूरज निकलता है और प्रकाश आ जाता है। हमारे जीवन में भी जन्मों जन्मों का अंधकार है, वो प्रकाश कैसे बना? गुरु जो अंधकार से प्रकाश, गुरु जो पूर्ण हो गया है, गुरु जो अंधकार प्रकाश से भर गया है, गुरु जिसके भीतर अंग अंग कण कण रोए से रोशनी झर रही है, गुरु जो सूरज हो गया है, गुरु जो प्रकाशमान हो गया है, गुरु जो असत्यों को पहचान लिया है, गुरु चारों ओर से आपको प्रकाश से भर देता है। एक होता है गुरु, एक है सतगुरु, एक है परम गुरु। गुरु वो गुरु को समझना। वैसे तो गुरु आपके कुल गुरु भी होते हैं, आपके परिवार के भी होते हैं, कुछ मान्यताएं भी होती हैं आपकी परंपरा में, हम किसी को इनकार नहीं करते। जिसकी जो धारणा उस धारणा में रहे, सत्य की पहचान करे। गुरु जो आपके बंधी पुरानी मान्यताओं को उखाड़ दे और एक मशाल दे दे और फिर कहे कि तू चल अपने अदा हिसाब से चल। वो गुरु, गुरु सतगुरु जो सत्य का रास्ता बता दे। सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है, निर्मलता क्या है, जीवन में प्रकाश क्या है, वो गुरु दे दे। वो सतगुरु, परम गुरु। बाहर बैठ जाओ ना भाई, जो भी है वहीं पे बिठा दो, बाद में वहीं बैठ जाओ ना, बाहर बैठा दो, जिसको है बाहर बैठा दो, जिसको जो बैठा बाहर बैठा दो प्लीज। तपस्या वाले तो बिठा दो ना बाहर, कुर्सी पे बिठा दो। गुरु, सतगुरु और परम गुरु। परम गुरु कौन होते हैं? परमात्मा, तीर्थंकर भगवान, केवल ज्ञानी, जो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और कुछ भी नहीं कहते। उनका आभा मंडल, उनकी दिव्य दृष्टि, समोसरण में देवी देवता, इंद्र इंद्राणी विराजमान होती हैं, समोसरण की रचना होती है। भगवान, पशु पक्षी, राजा महाराजा सब आते हैं, सबको समान उपदेश देते हैं और केवल जीव की बात करते, आत्मा की बात करते। और एक जीव के बोध से उनको बोध हो जाता है। पशु पक्षी उनकी वाणी सुन लेते हैं। राजा महाराजा, इंद्र इंद्राणी, साधु साध्वी, श्रावक, वो हमारे परम गुरु। इस पंचम काल में हमारे लिए परम गुरु कौन है? इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है। पंचम काल में मिथ्यात्व का बोलबाला है। साधु साध्वी वो भी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पूजा पाठ, आराधना, मंत्र, स्तोत्र की आराधना करते हैं, परंतु परमात्मा इस पंचम काल में
भरत क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी बरसती है। और जो लोग ध्यान शिविर करते हैं, कहाँ भी करते हैं, पूरे विश्व में अरिहंत परमात्मा की कृपा, शासन देवों की कृपा, वितराग का निशा जी का जो वाणी देती है, अथक श्रम जो आपने सुना है, मिला है, प्राप्त किया है, उस वाणी को संजो के रखो। वो परम गुरु हमारे लिए। अरिहंतों का पाठ भी कहती हैं, अरिहंतों मह देवो जाव जीवं सुसाउनो गुरुनो जिन पणत्तंग तत्तंग ईस मत्तंग में कहीं। अरिहंत मेरे देव, देवादिदेव परमात्मा कुछ भी कहो, और उनके बतावे मार्ग पर जो चलते हैं वो, और उनका जो धर्म है एक ही धर्म है, धर्म दो नहीं हो सकते। सत्य धर्म, सत्य क्या है? तुम आत्मा हो, बस इतना काफ़ी है। केवल जानना नहीं, सुनना नहीं, समझना नहीं, लिखना नहीं, रटना नहीं, उपदेश देना नहीं, उसको जीना है, उसमें डूबना है, उसमें गहराई में जाना है। वो एक शब्द, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, चारों ओर जीवात्मा। देह का आकर्षण छूट जाए, ये पिंड पर आया, अनंत जन्म मैंने और आपने किए। यदि देह पर आसक्ति रही, देह टूट गया, सब टूट जाएगा। इसलिए देह है, देह उपयोगी साधन है जिससे आप कर्म क्षय कर सकते हैं, परंतु देह नहीं है। इसके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, निराकार तत्व है, वो तुम हो। उसको जानो, समझो, उसमें रमन करो, और ये साधना आपके भीतर रम जाए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ बेटे को प्यार करती है, तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाता है लौकिक, फिर याद करने की जरूरत नहीं रहती। कुछ भी करते हो उसकी सतत याद बनी रहती। ऐसे परमात्मा कहते हैं, एक जीवात्मा सतत स्मरण करते रहो, सतत कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, मैं जीवात्मा। मैं जीवात्मा तो तुम भी जीवात्मा, तुम भी जीवात्मा, सारे जगत के जीव का आत्मा, अनंत आत्माएं, परंतु एक जीव का किसी से कोई संबंध नहीं, सब अकेले। मैं अकेला, तुम अकेले। एक कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो, जो कुछ होगा मेरे किए हुए कर्म से होगा। ये पिंड पर आया, मैं जीव, तुम जीव, सब में समान जीव, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला। बस इस साधना को पकड़ लो और दिन रात उसमें डूबे रहो। भीतर का रस आ गया, सुख आ गया। आत्मा के 8 गुणों की चर्चा हमने पहले भी की थी, फिर दोहरा देता हूँ। आत्मा के 8 गुण हैं, उसको स्मरण रखो। वो गुण तुम्हारे हैं, मेरे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक समकर अटल बगाना। ये मेरे और आपके, इतनी संपदा मेरे पास है। मैं इतना संपन्न परिपूर्ण हूँ तो किसी के आगे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जब मैं जीव हूँ तो जीव ने अन्न का ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, जो कुछ किया शरीर ने किया। मैं शरीर हूँ ही नहीं, अनंत अनंत जन्म मैंने गवा दिए इस शरीर की। तो पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें भेद विज्ञान की साधना, भेद करो, भेद करते करते आगे बढ़ जाओगे। एग्जाम्पल मुझे याद आती है, अष्टावक्र 12 वर्ष की उम्र के थे। राजा जनक उस समय सत्संग होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया जाता था, सभा रची जाती थी, पूरे पंडित आते थे। तो अष्टावक्र के पिताजी भी शास्त्रार्थ करने गए थे। पता लगा कि उनके पिता एक मंथन नामक पंडित से हार रहे हैं। अष्टावक्र अचानक सभा में पहुंच गए। अष्टावक्र का मतलब 8 अंक से टेढ़ा मेढ़ा, अष्टावक्र कहा जाता है उसको। जब वो सभा में पहुंचे तो पंडित बड़े बड़े हंसने लगे, मजाक करने लगे। जनक भी मजाक करने लगा, वो भी हंसने लगा। जनक ने पूछा, बेटे मैं मानता हूं, ये तो तुम क्यों हंसे? जनक ने कहा, ये चमार, ये चमड़ी को देखने आए। माना कि मैं 8 अंक से टेढ़ा हूं, मेरी चमड़ी को देखा, मेरे शरीर को देखा। राजन, घड़े के फूटने से
आकाश फूट जाता है? राजन, मंदिर के टूटने से क्या आकाश टूट जाता है? शरीर मेरा कैसा भी हो, उन्होंने मेरी प्रज्ञा को, मेरी चेतना को, मेरे ज्ञान को परखा नहीं और हंसने लग गए। जनक स्तब्ध हो गया, शांत हो गया, कुछ नहीं बोला, सभा बर्खास्त हो गई। उसके अगले दिन जनक को चोट लगी। ऐसा बालक जिसने कभी ऐसा उत्तर दिया नहीं था, उसने ऐसे चुप करवा दिया। जनक घुड़सवारी पर अगले दिन निकलता है। अष्टावक्र उधर से आ जाते हैं। जनक ने देखा, घोड़े से उतरा और अष्टावक्र को प्रणाम किया। मैं आपको गुरु मानता हूँ। कहाँ 12 साल का बच्चा, कहाँ हंसने वाला, कहाँ मजाक करने वाला। अष्टावक्र घोड़े से उतर करके उनको प्रणाम करता है। गुरुदेव, तुम सत्य कहते थे, मैं आपको परख नहीं पाया, तुम गुरु हो, मैं आपका शिष्य बनने आया। तो अष्टावक्र जनक ने कहा, पहला प्रश्न किया, कैसे होगा ज्ञान, कैसी हो मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य? प्रश्न रखे 3 जनक ने और उत्तर दिया अष्टावक्र ने 1। ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसा होगा और मुक्ति कैसे होगी? जनक ने पूछा। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तू शरीर और आत्मा को अलग कर दे और अपनी चेतना को भीतर ले आ। शरीर को भूल जा, चेतना को डुबा दे। तत्क्षण तुझे वैराग्य होगा, तुझे ज्ञान होगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। 3 प्रश्नों का उत्तर दिया और जनक ने उसको गुरु बना लिया। ऐसे थे अष्टावक्र। महागीता लिखी गई। एक गीता कृष्ण की है, एक महागीता है जो पूरा जैनिज्म के ऊपर बेस करती है। तो हम अष्टावक्र की बात सुने, कैसे होगा? तो हम जाने कि जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, विघ्न होता है, वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? तू असंग है, क्रिया शून्य है, प्रकाशमय है, निर्दोष है, वो तुम है, तुम आत्मा हो। आत्म सिद्धि शास्त्र में श्रीमद् रायचंद फरमाते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। श्रीमद् रायचंद ने 144 गाथाएं, आत्म सिद्धि शास्त्र, 1.5 घंटे में उनके श्रावक अम्बालाल जी लालटेन लेके खड़े हैं, लिखते चले जाते हैं। भीतर से आया वो ज्ञान, भीतर से प्रकटा। और पहली ही गाथा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्य दुख अनंत। स्वरूप का बोध बिना मैंने और आपने अनंत अनंत काल तक भ्रमण किया। समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। वो गुरु जो स्वरूप का बोध करा दे, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर होना जाए, जो मुक्ति का पथ प्रदर्शन करते, उनके चरण पकड़ लेना। और श्रीमद् रायचंद ने सतगुरु के 5 लक्षण भी बताए हैं। 5 लक्षण कौन से हैं? आत्मज्ञान समदर्शिता, आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुतु, अपूर्व वाणी परम श्रुत, सतगुरु लक्षण योग्य। आत्म सिद्धि शास्त्र में 5 लक्षण गुरु के। गुरु कौन होगा? आत्मज्ञानी होगा, आत्मा का ज्ञान का अनुभव होगा, चर्चा नहीं। आज हम बहुत चर्चा करते हैं ज्ञान की, आत्मा की, प्रवचन देते हैं। मैं भी देता था, बहुत देता था, परंतु जब अरिहंत परमात्मा की कृपा हुई, वाणी आई, तब समझा ज्ञान क्या है, जीव क्या है, साधना क्या। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े से पंडित हुए। कबीर ने कभी कागज और कलम को छुआ तक नहीं, और ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कबीर। खड़ा कबीरा चौक में लिया लुट किया हाथ, खड़ा कबीरा चौक में लिया लुट किया हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। लठ लेके कहता खड़ा हूँ, कबीर कहता। पंडितों की भाषा नहीं,
सीधी भाषा। खड़ा कबीरा चौक में खड़ा है, लिया लुट किया हाथ, डंडा लेके खड़ा है। जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। घर को फूंकने का मतलब नहीं दिया सलाई लगा देनी है। जो घर का ममता छोड़ करके वैराग्य में आ जाए वो हमारे साथ चले। ऐसे हैं कबीर आत्मज्ञानी, वो गुरु जिसको आत्मज्ञान का बोध हो गया है, स्वरूप का बोध हो गया है। तुम भी आत्मज्ञानी बन सकते। ये जो साधना आ रही है अरिहंत परमात्मा की कृपा से, जो शिविर लग रहे हैं, नासिक में लग रहे हैं, आदिश्वर धाम कुपकला में लग रहे हैं और जगह जगह पे लग रहे हैं, उस शिविरों को आप अटेंड करो। 5 दिन 10 दिन करो, देखो आपके जीवन में कितना रूपांतरण आता है। आत्मज्ञान, गुरु आत्मज्ञानी होगा। समदर्शिता, सबको समान देखता है, सब में आत्मा के दर्शन करता है। ये पुरुष ये स्त्री, छोटा बड़ा, काला गोरा, धनवान निर्धन नहीं, समदर्शिता, समान दृष्टिकोण। जैसे भगवान सबको समान। विचरे उदय प्रयोग, कर्म सिद्धांत के अनुसार उसको विचरना भी होता जहाँ मेरा कर्म ले जाएगा। विचरते हैं, विचरे उदय प्रयोग। उदय प्रयोग से वो विचरता है। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना। मैं अपनी बात कहता हूँ, केंद्र हमारा बना आदिश्वर धाम कुपकला, नासिक और दिल्ली और कहाँ कहाँ, परंतु हमारा ठहरना कहाँ हुआ? अवध श्रृंगलीला में। 5 साल से बैठे हैं। आप लोगों ने सब व्यवस्था कर दी, दूर दूर से लोग आते, तो हमारा ऐसा बैठने का संयोग होगा और आप लोगों की सेवा लिखने का कार्य होगा। जो जो लोग आप जुड़े हैं इस साधना से, निश्चित जो सेवा करता है, साधना करता है और अतिथियों को, साधुओं की जो साधना करते हैं उनको सहयोग देते हैं, तो आपका उद्धार होता है, बहुत उद्धार होता है। विचरी उदय प्रयोग, कर्म सिद्धांत के अपूर्व वाणी, उनकी वाणी अनुभव से भरी होती है। ऐसा नहीं श्री कबीर थोथा पंडित, थोथा वाणी, थोथा हरिबिन सभी कहानी। जब परमात्मा ही नहीं है मंदिर के अंदर, थोथी वाणी, थोथा पंडित, थोथा ज्ञानी, हरिबिन सभी कहानी। परमात्मा की बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं, आत्मा की बात नहीं कुछ। परम श्रुत, उनकी जो परम श्रुत जो अर्क होता है, जो भगवान की वाणी का अर्क होता है, उसके जीवन में आता है। तो आप किसी गुरु बनाओ किसी को, तो 5 लक्षण याद रखना: आत्मज्ञान, समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, परम श्रुत, सदगुरु लक्षण योग। सेवे सदगुरु चरण में, त्याग दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने, निज पदनों ते लग। साधु कैसा होना, शिष्य कैसा होना चाहिए? सदगुरु के चरण में जाकर के अपना पक्ष छोड़ दे, मान्यता, परंपरा, धारणा, ये करना वो करना सब कर दे और परमार्थ में जाकर के अपना पक्ष, निज पद का मतलब लीन हो जाए। ज्याँ ज्याँ ज्यों ज्यों योग्य छे, तहाँ समझाऊँ ते, त्याँ त्याँ ते आचरे, आत्मार्थी जन। जो जो जैसा जैसा करना होगा उसमें उसमें लगे रहें। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सबका मंगल कामना करता हूँ, आपके भीतर परमात्मा को नमन करता हूँ। आपने भी अमूल्य समय दिया। ये 4 मास का समय, ठीक 10 से 11 बजे प्रवचन होगा। जिसने आना हो आइए, सुनिए। यूट्यूब भी चर्चा होती रहेगी। 2 लाइनें कह के पूरा करता हूँ। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गंडा प्रेम दिया पक्की आने, गंडा प्रेम दिया पक्की आने। कोई पावे लख तोड़े, आशा पाया न कच्ची आने, आशा पाया न कच्ची आने। इना गंडा नू होर भी पक्किया पावांगे, जी चाहे
मरिए तोड़ निभावांगे। रब रुस रहता रुस जावे, रब रुस रहता रुस जावे। एदी परवाह नहीं हो साडा सतगुर ना रुस जावे, साडा सतगुर न रुस जावे। कादे भी अपना सतगुर नहीं रुसावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। ध्यान करेंगे 5 मिनट का, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आप शुद्ध आत्मा हो। जड़ जीव का भेद कर दीजिए। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो। मैं जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, केवल आत्मा, पूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, वो मैं हूँ, वो तुम हो। कोई विचार नहीं, संस्कार नहीं, धारणा नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं मंगल प्रसंगों के बाद में। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो चयनम, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मोकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं, नमं शांति जसदम में श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण
आपको स्वागत वगैरह करना है? आगे स्वागत कर लो। आप बोलो। स्वागत तो कर, आप बोलो, आप बोलो, कुछ लोग आगे बढ़ना तो फिर स्वागत करा देते हैं।